हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 8 मई की मार्केट को कि 8 मई को हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड किया था और उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज़ करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था और उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस हुआ था या फिर टारगेट अचीव हुआ था। सबके बारे में बात करेंगे ताकि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले, लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है वो जानने को मिले, और साथ ही इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आप अपना ट्रेड भी अच्छे से प्लान कर पाओगे, क्योंकि आप अपने माइंड में रिकैप करोगे कि सेम इसी पॉइंट पे किसी पर्सन ने ट्रेड लिया था तो उसका लॉजिक सही था या फिर गलत था। इस तरीके से आप लोग अपना ट्रेड भी प्लान अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने हैं ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो 8 मई को हम लोगों ने ट्राई किया था ट्रेड करने का निफ्टी 50 के अंदर, बट आज हमारा कोई भी ट्रेड बना ही नहीं। अगर आप लोग मार्केट को ध्यान से देखोगे तो आपको काइंड ऑफ दिखाई देगा कि मार्केट साइडवेज भी नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जस्ट एक लाइन में मूव कर रहा था। यहाँ पे देखो, जस्ट एक लाइन में मूव कर रहा था। ये छोटी सी एक रेंज है, यहीं पे मार्केट मूव करा जाए। जितने भी लोगों ने इस पूरे एरिया में ऑप्शन बाय करने का ट्राई किया होगा, किसी का भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, सभी का लॉस हुआ होगा, क्योंकि कोई मूव ही नहीं है। छोटा मोटा मूव भी नहीं है कि थोड़ा बहुत मार्केट थोड़ा ऊपर जाए नीचे आए, थोड़ा ऊपर जाए नीचे आए, बिल्कुल भी मूव नहीं है। सिंगल एक छोटी सी लाइन टाइप की है, उसी में मूव कर रहा है। तो ऐसे में थीटा डी के बहुत ज़्यादा हुआ होगा, जिसके वजह से ऑप्शन सेलर ने अच्छा पैसा बनाया होगा और बायर ने यहाँ पे लॉस किया होगा। लास्ट टाइम पे मार्केट में मूव आया था ये वाला, ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था जो कि हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते थे। काइंड ऑफ हमने किया भी नहीं है, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो, मार्केट ओपन होने से पहले कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था, जो कि हमारे नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई बना हुआ था, वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था, जो कि था ये वाला। काइंड ऑफ ये था हमारा प्रीवियस डे का हाई लेवल, ठीक है। और नीचे मार्केट में काइंड ऑफ थोड़ी घिचपिच ज़्यादा थी, लाइक यहाँ पे एक सपोर्ट था इस तरीके से, ठीक है। सेम ऐसा ही जस्ट नीचे थोड़ा सा एक सपोर्ट था ये वाला, और लास्ट में एक सपोर्ट था ये वाला, ठीक है। अब देखो, मार्केट जब हमारा ओपन हुआ था इस पॉइंट पे, ओपन होने के बाद में ऊपर रेजिस्टेंस पे एक टिक लगाया, टिक लगाने के बाद नीचे आ गया, उसके बाद एक रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड होने के बाद में लास्ट टाइम पे मूव आया, और हम लोग काइंड ऑफ 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। और ये जो मूव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली कैंडल आपको दिखाई देगा कि ये 3:15 के टाइम की कैंडल है, ठीक है। ये काइंड ऑफ 3 बजे के बाद ये मूव आया है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 बजे के बाद हम लोग ट्रेड करते ही नहीं है, तो ये मूव हम लोग कैप्चर कैसे ही करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार आज की मार्केट में हुआ क्या था। देखो, हमारा जो निफ्टी 50 है करेक्ट रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में जस्ट थोड़ा सा नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर जस्ट अगेन नीचे आया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मार्केट अपने सपोर्ट तक आ जाए, इस सारे सपोर्ट तक, और जैसे ही सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाय करने का ट्राई करूंगा यहाँ तक के टारगेट के साथ में, ठीक है। बट मार्केट ना ही अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा था, ना ही अपने सपोर्ट पे जा रहा था, बीच में ही इस तरीके से मूव कर रहा था, काइंड ऑफ एक लाइन में मूव कर रहा था, जो कि आप लोग देख सकते हो। और अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि ये कैंडल्स जो हैं इसमें विक्स बहुत ज़्यादा है। ये देखो, यहाँ पे विक्स बहुत ज़्यादा है, तो कोई चांस ही नहीं था, ऑप्शन बायर का पैसा बनने का कोई चांस ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट पाया मार्केट, सपोर्ट पाने के बाद फिर मैंने ट्राई किया कि अब हो सकता है कि मैं बाइंग साइड का ट्रेड कर लूँ, बट यहाँ पे भी कुछ खास मूव बना नहीं। नीचे आया, ऊपर गया मार्केट, अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे कोई परफेक्ट कैंडल एंट्री के लिए नहीं मिली मुझे। फिर मार्केट यहाँ से गिर गया, यहाँ पे आ गया ब्रेकडाउन। फिर मैंने ट्राई किया चलो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन आया है, तो जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे आए हम लोग, ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद में मार्केट थोड़ी देर पॉज किया, फिर एकदम से ऊपर चला गया, फिर अगेन नीचे आ गया इस तरीके से, और इसी एरिया में मूव करने लगा, ना ही ऊपर जा रहा था ना ही नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे भी हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। उसके बाद तो कोई यहाँ पे काइंड ऑफ मार्केट में मूव आना स्टार्ट हुआ, हमने जस्ट वेट किया एक पुल बैक का। जब मार्केट में पुल बैक आया तब बच चुके थे करीबन 3, यहाँ पे मूव आया, यहाँ पे ये मूव आया, पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में यहाँ पे ये एक सही कैंडल थी एंट्री के लिए, ये वाली कैंडल, बट हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला था, 3 बज चुके थे, और साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते भी तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो हमको ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं मिलता,
तो हम लोगों ने इस रीज़न से यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, और सही हुआ हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, ऊपर गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया था। तो कुल मिला के ये बात है कि आज हमारा कोई भी सेटअप नहीं बना, आज मार्केट मूव करा ही नहीं था। बस लास्ट टाइम पे 3 बजे के बाद में ये क्विक मूव आया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, आने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता है, तो हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं करा। और जिस दिन मार्केट मूव करेगा उस दिन हम लोग ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। इस तरीके के मार्केट में जितना कम ट्रेड हो सके उतना कम करो, ताकि आप लॉस से बच सको। जिस दिन मूव करे उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, बड़े बड़े टारगेट कैप्चर करो। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग स्कैल्पर हो और स्कैल्पिंग करते हो, लाइक आपको पता होगा कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो आपको बहुत क्विकली अपने ऑर्डर्स पंच करने होते होंगे, लाइक तुरंत बाय किया और एक आध मिनट के अंदर आपको तुरंत अपना ऑर्डर बाहर करना होता होगा, एग्जिट करना होता होगा, ठीक है। इसी को हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, लाइक आप लोग पहले ऑर्डर विंडो पे जाते होगे, फिर अपने ऑप्शन को या फिर फ्यूचर को बाय करते होगे, क्वांटिटी भर के फिर बाय करते होगे, उसके बाद अपने चार्ट में आते होगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका स्कैल्पिंग मूव निकल जाता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे में आप लोग धन का स्कैल्पर मोड यूज़ कर सकते हो। अब धन क्या है? धन बेसिकली एक ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो इन्होंने ही एक फीचर दिया है जिसका नाम है स्कैल्पर मोड, जो कि स्कैल्पर्स के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको भी ये यूज़ करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अकाउंट अपना ओपन करवा लेना। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली आ जाना है अपने चार्ट पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे कि निफ्टी 50 के ऑप्शन में मुझे स्कैल्पिंग करनी है, लाइक आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये 24,650 का पुट ऑप्शन है, मुझे यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है। तो ये चार्ट ओपन करूँगा, स्कैल्पर वाले बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने छोटी सी एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस छोटी सी विंडो की हेल्प से ही मैं अपने स्कैल्पिंग के सारे मूव कैप्चर कर सकता हूँ। बस मुझे अपनी क्वांटिटी भरनी है, बाय करना है बाय करूँगा, सेल करना है तो सेल करूँगा। तो अगर आपको भी ये ऑप्शन यूज़ करना है, इस फीचर को यूज़ करना है, तो सिंपली धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लो। बहुत ही ईजी स्टेप्स में ओपन हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक स्कैल्पर मोड, ठीक है। तो मिलेंगे अब इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।